चलिए, अब बोला देखिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। सबसे पहले पर इसको यूनिटी बनाना है, यहाँ 4 का डिवाइड, यहाँ 4 का डिवाइड, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ 4 का डिवाइड किया तो 5, तो 5/2 तो 25/4, यहाँ दिया तो 3, यहाँ दिया तो 3, तो कितना आ जाएगा, यहां पर भी बेटा ये जब आप करोगे तो 5 बचेगा, तो 5/2 जी आया, उसका स्क्वायर करा आपने, ऐसे यहां पर 3/2 आया, उसका स्क्वायर करा 9/4 प्लस 15/4, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, राइट। तो 49/4 यानी 7/2, 7/2 मतलब 3.5। बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए थे। अ पैरेललोग्राम हैज 3 कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स। देखिए आप जैसे ही, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको कुछ सोचना ही नहीं था, जैसे ही क्वेश्चन आया फट से कर सकते थे, थिंकिंग टाइम जीरो। आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक है -3,4, एक है 0,-4, एक है 5,2 और एक ये पूछा है। तो सिंपल 5 प्लस -3 कितना हो गया बेटा 1, 4 + 2 6, ये हो गया 3। तो देखो ये 0 ये 1 तो ये 2 हो गया, ये -4 ये 3 -7 तो ये हो गया 10। तो 2,10 इज अ, देखिए क्या बोला है, इफ द लाइन परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनको देखते ही आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। m1 m2 = -1, तो बोलो यहां पर ये कितना है -p, वो कितना है q = -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी PQ - 1 = 0, राइट। ए बी सी आर इन एपी, एपी में है तो 1 2 3 ले लीजिए। तो x + 4y + 3 = 0। इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ध्यान से, ये कर रहा है, ऑलवेज करेगा, क्योंकि 1 - 4 + 3, तो इस पॉइंट से हमेशा पास होंगे। अब आप बोलो सर 1 2 3 के अलावा जो मर्जी वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। ओके, आंसर यही आएगा। इमेज ऑफ द पॉइंट -4 2 बाय द लाइन मिरर, ये कोई लाइन मिरर है, उसकी इमेज पता है 4, -2, तो इन दोनों का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, 4 - 4 का 0 0। अब सिंपल आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछिए, तो जो इसका स्लोप होगा, जैसे इसका स्लोप क्या है 2 - -2 + 2 -4 -4, यानी इसका स्लोप है -1/2, तो इसका स्लोप कितना हो गया बेटा 2, तो y = 2x। अब देखिए जैसे ये बोला tan इनवर्स x + cot इनवर्स x, ये होता ही π/2 और x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि tan और cot की डोमेन जो है वो -∞ से +∞ होती है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, तो ये x -1 से +1 के बीच में होता, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए यहां पर बोला tan a 1/7 है, तो cos 2a पूछा है, मेंटली कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a, 49 आपस में कैंसिल, 48/50 यानी 24/25। यस और नो, दिस इज द राइट आंसर। क्या फॉर्मूला लगाया, cos 2a इज 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a, एंड दिस इज 1 - 1 आपको अपना राइटिंग वर्क कम से कम करना है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर, साइड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल के साइड दिए ए बी और सी, एम एन, और ये दिए, ये बड़ी साइड हो गए। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये एंगल सबसे बड़ा होगा, तो बचे हुए दो एंगल के बारे में बताना है। तो आप कोसाइन फॉर्मूला बहुत जल्दी लगा सकते हो। कोसाइन फॉर्मूला लगाते तो क्या होता बेटा, m² + n² माइनस m² n² माइनस mn अपॉन 2mn, तो -1/2 बचा, यानी ये 120 हुआ, तो ये बचे हुए कितने हो गए 60 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विथ साइड, ABC में एंगल B दिया है 30 डिग्री, और इसके साथ की ये 10 दिए और ये दिए कितनी 4, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ AC sin B, तो हाफ ए है कितना 10, सी है 4, sin 30 1/2, ये देखो कैंसिल, तो आंसर इज 10 cm²। कंसीडर द फॉलोइंग सेट, ए 135 2 4 7 बराबर नंबर एलिमेंट है तो इक्विवेलेंट होता है, ये सही है। अब 159 ही दो बार तो लिखते नहीं सेट में, तो ये इक्वल सेट है, बोथ आर, हाँ इसमें आंसर होना चाहिए
1 तो खैर सही है ही बेटा, तो ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, दोनों ही होना चाहिए, दोनों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी सही, मतलब 1 and 2 सही है। तो और फिर बोला इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट देन द पावर सेट 1024, ये भी सही है। तो 1 2 3 डी इज अ राइट आंसर। अब जैसे ये बोला लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड एक्स बिलोंग टू आर वाई, इफ एंड ओनली इफ क्या दिया है, 2x plus 3y equal to 20, xy belong to नेचुरल नंबर, हाउ मेनी एलिमेंट इन xy। अब बिलोंग टू नेचुरल नंबर बोला है तो देखो x की जगह 1 रखो तो 18 आएगा, ये 18 डिवाइड हो जाएगा तो 6 मिल सकता है। 2 रखोगे 4 तो नहीं होगा, 3 रखोगे 6 14 नहीं होगा, 4 रखोगे 8 8 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप 4 रखोगे तो 8 होगा, ऐसा है, ऐसा मान लो आप, तो है ना। तो 12 आएगा तो 12 से डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो कितना 4 4, है ना। ऐसे ही आप और क्या रख सकते हो, 5 रखते हो तो नहीं होता है, 6 रखते हो तो भी नहीं होता, 7 रखते हो जाएगा, 7 रखा तो 6 तो 2 मिल जाएगा, 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, 10 उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 3।